राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक है। राज्य में 25 नवंबर को वोटिंग है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी 7 चुनावी गारंटियों में पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को कानूनी गारंटी का दर्जा दे दिया है। इसे ही पहले नंबर पर रखा है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी रैलियों में ओपीएस के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठा रही हैं। राजस्थान चुनाव में पुरानी पेंशन को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासा आश्वस्त हैं। उन्होंने अब ओपीएस को कानूनी दर्जा देने के लिए जो दाव है वो अब चल दिया। हालांकि उनके इस दाव में सियासी पेंच भी है। एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार के पास जमा है। भले ही वो पैसा कर्मियों का है, लेकिन बिना केंद्र की सहमति से उसे राज्य सरकार को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की चुनावी गारंटी में शामिल ओपीएस को अगर राज्य में कानूनी दर्जा मिल भी गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी दूसरे दल की सरकार उस कानून को निरस्त नहीं करेगी। ऐसे में कानूनी दर्जे की आस खत्म भी हो सकती है, या यूं कहें कि अगर राज्य सरकार इसे कानूनी दर्जा दे भी दे तो उसकी बहुत खास अहमियत नहीं रहेगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेज सिंह राठौर ने बताया कि देखिए, ये एक भरोसे की बात है। राजस्थान सरकार अपने कर्मियों को यह भरोसा दे रही है कि उन्होंने ओपीएस को महज एक चुनावी गारंटी तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि अपनी पूरी तरफ से उसे कानूनी दर्जा भी प्रदान किया है। अब यह दर्जा तो एक प्रदेश में है। ऐसा संभव है कि किसी दूसरी पार्टी की सरकार इस दर्जे को वापस भी ले ले, कानून में बदलाव कर दे। यहां पर देखने वाली बात यह है कि राजस्थान की मौजूदा सरकार ने ओपीएस लागू किया है और अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी गारंटी में भी उसे कानूनी दर्जा देने की बात कही है। दूसरी तरफ बीजेपी के घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र तक नहीं है। ये बात ठीक है कि कर्मियों का एनपीएस में जमा पैसा भारत सरकार के नियंत्रण में है। पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वहां पैसा जमा है। केंद्र की मर्जी के बिना राज्यों को नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार इस बाबत पहले ही इनकार कर चुकी है। तेज सिंह राठौर आगे कहते हैं कि भारत सरकार को इस संबंध में सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा, यानी राज्य का सहयोग करना होगा। केंद्र सरकार ने जब एनपीएस लागू किया तो उससे पहले कर्मियों से नहीं पूछा था। अब सरकार को चाहिए कि वो ओपीएस और एनपीएस का विकल्प कर्मियों को दे दे। कर्मचारी खुद ये बात तय करें कि वो ओपीएस की बहाली चाहते हैं या एनपीएस के साथ रहना। इसके साथ ही पीएफआरडीए के नियमों में भी बदलाव किया जाए। राजस्थान में ओपीएस का असर चुनाव में देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी इस पर अपनी राय रखते हैं। वो कहते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, खासतौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरकारी कर्मियों का वोट सत्ता समीकरण बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होगा। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी अगर पूरी तरह से ओपीएस के समर्थन में मतदान करते हैं तो चुनावी नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। राजस्थान में 9 से 10 लाख सर्विंग रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके परिवार हैं। यह संख्या विधानसभा चुनाव में सत्ता के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी है। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि दूसरी बार सरकार बनते ही कर्मचारियों के लिए ओपीएस को कानून के जरिए पक्का कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि तो वेट नहीं, वोट कीजिए और पोस्टल बैलेट से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लॉक कीजिए। केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी संगठनों के नेता भी ये कह चुके हैं कि ओपीएस का विरोध कर बीजेपी सियासत में एक बड़ा जोखिम ले रही है। हालांकि इस मामले में राज्य सरकारें बिना केंद्र के सहयोग से लंबे समय तक आगे नहीं चल सकती। दोनों का बराबर सहयोग होना चाहिए। एनपीएस का पैसा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में जमा है। यह केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। केंद्र की मर्जी के बिना एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार इस बाबत पूरी तरह से साफ इनकार के मूड में है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 3 नवंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में सरकारी कर्मियों ने चेतावनी रैली भी आयोजित की थी। आपको याद होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के बैनर तले आयोजित हुई इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित 50 कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया था। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार को ओपीएस सहित दूसरी मांगों पर सकारात्मक विचार करना होगा। अगर केंद्र सरकार एनपीएस की समाप्ति और ओपीएस की बहाली जैसे मुद्दे या मांगे नहीं मानती है तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसा कठोर कदम भी उठा सकते हैं। कर्मियों की मुख्य मांग में पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन करना, उसे पूरी तरह से खत्म करना शामिल है। कर्मियों का यह कहना है कि सरकार पीएफआरडीए को वापस ले। जब तक इस एक्ट को खत्म नहीं किया जाता तब तक विभिन्न राज्यों में लागू हो रही ओपीएस की राह मुश्किल बनी रहेगी। वजह एनपीएस के तहत कर्मियों का जो पैसा कटता है वो पीएफआरडीए के पास जमा है।
केंद्र सरकार कह चुकी है कि वो पैसा राज्यों को नहीं लौटाया जाएगा। ऐसे में जहां भी ओपीएस लागू हो रहा है वहां पर सरकार बदलते ही दोबारा से एनपीएस लागू किया जा सकता है। ऐसे में राज्य द्वारा की जा रही ओपीएस बहाली में कई सारे पेंच फंस सकते हैं। जो राज्य पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान कर रहे हैं उन्हें आने वाले दिनों में आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। वजह यह है कि केंद्र सरकार ने कई नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। संभव है कि जो प्रदेश ओपीएस लागू कर रहे हैं उनके लिए केंद्र से अतिरिक्त कर्ज मिलने की राह खत्म हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। एनपीएस के तहत राज्य सरकारें अपना और कर्मचारियों की जो सैलरी है उसको एक तय पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को देती है। इसके बाद कर्मचारी को पेंशन के रूप में वो मिलता है। इसके तहत पेंशन फंडिंग एडजस्टमेंट के तहत राज्य सरकारें केंद्र से अतिरिक्त कर्ज भी ले सकती हैं। यही अतिरिक्त कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक हो सकता है। पुरानी पेंशन को दोबारा से लागू करने वाले राज्य सरकारों और केंद्र के बीच ठन गई है। जिन गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की है उन्हें एनपीएस में जमा कर्मियों का पैसा वापस नहीं मिलेगा। केंद्र ने यह साफ कर दिया है कि यह पैसा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जमा है। नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय मद में जमा ये पैसा राज्यों को नहीं मिल सकता। वो पैसा केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा जो इसका योगदान कर रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने पीएफआरडीए से पैसा वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों ने पीएफआरडीए में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई थी। इस राशि की वापसी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम मोदी को पत्र लिख चुके हैं, चिट्ठी भी लिख चुके हैं। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश कुमार कहते हैं कि एनपीएस का पैसा तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही है। अगर ये पैसा वापस नहीं आता है तो राज्य सरकारों के खजाने पर इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकारी खाते में उस पैसे का डिस्पोजल क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। एनपीएस में जमा पैसा तो मार्केट में लगा है, उसे कैसे वापस लाएंगे? इसका कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा। केंद्र सरकार एनपीएस का पैसा दे सकती है बशर्ते इसके लिए पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन करना पड़े। इस बाबत केंद्र सरकार को तैयार रहना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्थान में ओपीएस का सिस्टम जमकर उछाला जा रहा है और एक दाव की तरह अशोक गहलोत इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अशोक गहलोत का यह दाव कितना काम करता है, क्योंकि ये 3 दिसंबर को पता चलेगा कि जनता ने इस पर साथ अशोक गहलोत का दिया है या फिर इस बार फिर से रिवाज कायम रखा गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।